अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव और वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने हाईटेक सिटी और राय दुर्ग के दरमियान मेट्रो ट्रेन सर्विस का हरी झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर शेरलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली A गांधी, सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अरविंद कुमार, हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। बाद ऐसा अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि जुबली बस स्टेशन, सिकंदराबाद और गोलीगोड़ा के MGBS रूट पर मेट्रो ट्रेन सर्विस संक्रांति के मौके पर शुरू कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इफ्तिताह की दरखास्त की गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने RTC की हड़ताल खत्म हो जाने पर मसरत का इज़हार किया और कहा कि इससे परेशान हाल आवाम को एक किस्म का सुकून मिला है। RTC मुलाजिमीन की 55 रोजा हड़ताल बिना किसी शर्त के खत्म हो गई। हजारों RTC मुलाजिमीन आज सुबह से ही अपनी अपनी ड्यूटियों पर रुजू बेकार हो गए। इस तरह रियासत के तमाम बस डिपोज से बस सर्विस का आगाज हो गया। बेशतर मुलाजिमीन आज सुबह ड्यूटी पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कल काबीना के इजलास के बाद ऐलान किया था कि RTC के मुलाजिमीन अपनी खिदमत पर वापस जा सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने हड़ताल के दौरान मरने वाले RTC मुलाजिमीन के खानदानों में से एक फर्द को सरकारी मुलाजमत देने का भी तयखुन दिया। RTC के JAC ने चीफ मिनिस्टर के ऐलान का खैर मकदम किया। JAC के लीडर चंदर ने कहा कि RTC बस रूट्स को खांगाने का मसला हनुस वाज़ेह नहीं हो सका है। हालांकि हुकूमत ने कहा कि RTC की रूट्स को खांगाने का मतलब ये नहीं है कि RTC को खत्म किया जाएगा। बसों की हड़ताल खत्म होने पर आवाम ने भी काफी राहत महसूस की। सड़कों पर दोबारा ट्रैफिक देखी गई और तमाम बसें भरी भरी थी। शहर के दो बड़े बस स्टेशन MGBS और JBS पर दोबारा वही गहमा गहमी देखी गई। 70 బస్సులకు మొత్తం 66 బస్సులు పోయినాయి. ఇంకా అన్ని సర్వీసులు మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. అందరు సిబ్బంది హాజరైంది వాళ్ళ డ్యూటీలో వాళ్ళు. కంప్లీట్ సర్వీసులు ఉదయం అన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. గారు మా డ్యూటీని మాకు ఈ రోజులకు ఇచ్చినందుకు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మా డ్యూటీలకు మేము చాలా సంతోషంగా వెళ్తున్నాము. బాధపడినా కానీ ఈరోజు మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం, హ్యాపీగా ఉన్నాం. అన్నీ అడ్జస్ట్ అయిపోయాం, సర్దుబాటు చేసుకున్నాం అదే. यूथ कांग्रेस ने रियासती हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ बतौर एहतजाज गांधी भवन के रूबरू सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में रुकावटें खड़ा हो गई थी। पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेस कारकुनों और उसकी क़यादत करने वाले सदर प्रदेश यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार करके बेगम बाजार पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। अनिल कुमार यादव ने कहा कि रियासत में बेरोजगार नौजवानों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हुकूमत ने मुलाजमतें देने का वादा किया था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कई दफातर में आउटसोर्सिंग के जरिए काम अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना के हवाम, खास करके तेलंगाना के युवा के हालात अगर हम देखेंगे तो सारे युवा आज बेरोजगारी से बहुत तकलीफ में है। उस आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी आवाज़ को हुकूमत को पहुंचाने के लिए आज युवा कांग्रेस के तरफ से तेलंगाना बचाओ का एक कार्यक्रम लिया गया है, जिसमें तेलंगाना के जो हालात है, खास करके युवा जो बेरोजगार युवा है, उनको आवाज़ देने के लिए, उनकी आवाज़ हुकूमत को पहुंचाने के लिए आज युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया है। आज इस कार्यक्रम को हाजिर हुए हैं हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष DV श्रीनिवास जी और JB माथुर जी और हमारे प्रदेश के चंद बहुत सारे लीडर भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, जिसमें पूनम प्रभाकर जी, हनुमंत राव जी, महेश गौड़ जी, सारे युवा भी इसमें शामिल हुए और बड़े तादाद में आज यहाँ पे युवाओं ने आज हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये तो केवल शुरुआत है, हम आगे चलकर इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम करेंगे जिससे हुकूमत जागे और युवाओं की आवाज़ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ कांग्रेस ने तेलंगाना बचाओ कार्यक्रम रखा। इस KCR सरकार के खिलाफ जो भी ये सरकार आने के पहले इतने बड़े बड़े वादा किए, आज तक एक भी पूरा नहीं कर पाया है। नौजवान का नौकरी का बात किया था, सरकार आने के बाद में नौकरी के बारे में भूल गया। ये रंगा बिल्ला सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जो बोलता है सेम ऐसे ही थोड़ा चेंज करके बिल्ला यहाँ बोलता है, और दोनों कभी इस देश के लिए कुछ भी काम नहीं किया। केंद्र में देश को बचाने का कार्यक्रम,
या तेलंगाना में तेलंगाना बचाने का काम हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ने का काम हम कर रहे हैं। आप आरटीसी का ट्रांसपोर्ट का जो ड्राइवर कर्मचारी के साथ इन लोगों ने जो किया, तमाम इशू में इन लोग ने किसान के साथ, जो नौजवान के साथ और स्टूडेंट के साथ तक इन लोग ने नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ऐसा चुप नहीं बैठेंगे, इन लोग के खिलाफ लड़ने का काम हम करेंगे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो प्राइवेट को देने के लिए केसीआर और केसीआर का बेटा जो काम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है। इससे बहुत सारा जो गरीब बच्चे पढ़ना है बंद हो जाएगा, ये लोग यही नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ को लेके इस सरकार के खिलाफ लड़ने का काम हम करेंगे। हम लगातार इन लोग के खिलाफ अभी जो पूरा देश में इन लोग ने डराने का काम किया था, केंद्र में नरेंद्र मोदी, तेलंगाना में केसीआर, सबको दबाव करना, डराने का काम, इसके लिए डरेगा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, हमेशा लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके आने वाले दिन में इस तेलंगाना को बचाने का, तेलंगाना का नौजवान को बचाने का, किसान को बचाने का, मजदूर का और सभी समाज को बचाने का काम। और युवा कांग्रेस अभी अनिल यादव के नेतृत्व में जो आज हुआ इस कार्यक्रम में हमारा इंचार्ज रवि मास्टर जी, आदरणीय हमारा एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर जी और तमाम लोग आए थे और सभी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता इन सरकार के खिलाफ आज आवाज़ लगाए। लगातार करेंगे, कितना भी ये लोग जेल में डाल दो, लाठी चलाओ, इसके लिए डरेगा। आपका जो तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन का जब मंच में जो कांग्रेस का जो वर्किंग प्रेसिडेंट है पूनम प्रभाकर जी ने बोला और मीटिंग में भी इन लोग ने डिसाइड किया है, सबसे ज़्यादा नौजवान को इस बार मौका मिलेगा। नौजवान ही आने वाले दिन में जीत के अच्छे चुनाव लड़के जीत के आएगा और आने वाले दिन में सरकार लाने का काम यही नौजवान करेंगे। थैंक यू। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। कांग्रेस के रुकने खानुसाज कौंसल जीवन रेड्डी ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म कर दिए जाने के ऐलान का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि मुलाजिमीन और हुकूमत के माबैन दोबारा खुशगवार ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मुलाजिमीन की तायद व हिमायत में थी और आगे भी रहेगी। जिस अंदाज में हड़ताल खत्म हुई है उसे ना तो किसी की जी समझना चाहिए न हार। आरटीसी जो है हुकूमत खुद ये लेबर जो है स्ट्राइक में गए जैसा ये पूरा आप देखें तो मालूम है एक साजिश दिख रहे हैं साहब। अब 52 डेज स्ट्राइक के बाद अब उन लोग ड्यूटी में ज्वाइन हो सकते, उन लोगों की ये हक है, ये सब सही है। अगर यही काम पहले दिन करे तो बेहतर रहते थे ना सर। ये 50 दिन में आरटीसी वाले कम से कम 30 जने गुजर गए और 10 जने सिविल एक्सीडेंट में गुजर गए, मतलब 40 जने गुजर गए। आरटीसी कम से कम 200-250 नुकसान में भुगते। अगर ये काम पहले करे तो आप बेहतर रहते। आज बोल रहे हैं आप मैं हर डिब्बे को 4 जने को बुलाता हूं मैं, अरे इससे पहले ही बुलाना था, तब भी ये फैसला 50 दिन पहले करे तो कम से कम नुकसान तो नहीं रहते थे ना साहब। मगर
इसके पीछे एक साजिश है। ये आरटीसी टैरिफ बढ़ाने के वास्ते अब जो हर किलोमीटर के पीछे 20 पैसे बोलते तो मामूली बात नहीं साहब। उन्हें बोले 750 करोड़ बोल के, मगर हकीकत में 1000 करोड़ से ज्यादा बोझ पड़ रहे गरीबों के ऊपर। 400 करोड़ ज्यादा, मतलब उन्हें जो हिसाब दिखा रहे उसे 400 करोड़ ज्यादा बोझ आता। गरीबों के ऊपर बोझ का युद्ध न सा, हुकूमत से 1000 करोड़ दो, क्या जाने का है। अब 4 करोड़ आवाम में 1 करोड़ गरीब बस पे ट्रैवल करता सा। बस पे ट्रैवल करने वाले कौन है सब? गरीब है। गरीबों के वास्ते साल को 1000 करोड़, महीने 100 करोड़ दिए तो क्या जाने का है सब। अब पूरा मरकज में हमारा रियासत बेहतर रियासत है बोल के आप भी बोले रहे। ऐसे बेहतर रियासत को एक और अच्छा काम करो, एक और अच्छा काम करो। मगर तुम्हारा सोच विचार ऐसा नहीं है, तुम्हारा सोच विचार ऐसा नहीं है। या नहीं तो बोलते मैं ट्रेड यूनियन को रद्द करता हूं। तुमको आप कौन है रद्द करने वाले? ट्रेड यूनियन एक्टिविटी तो उसका हक है साहब, उसको निकालने वाले आप कौन है? मैं सीएम साहब से मेरा एक ही डिमांड है, अब जो टैरिफ बढ़ाने की बात आप कर रहे उसको वापस लो, उसको वापस लो। जो डीजल की कीमत बढ़ने से जो आरटीसी के ऊपर बोझ पड़ रहे वो जो है हुकूमत ग्रांट आप दीजिए आरटीसी को खड़े रखने के वास्ते, मगर गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालना, गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालना। आरटीसी में सफर करने वाले गरीब हैं, यही मैं खास डिमांड है। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने आरटीसी हड़ताल के खत्म हो जाने का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के खानदान वाले हड़ताल के तूल पकड़ जाने से परेशान थे। उन्होंने शादनगर के करीब एक वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी और फिर कत्ल किए जाने पर गहरे तासुब का इज़हार किया। उन्होंने खातियों को सख्त सजा दिलाने का मुतालबा किया। कांग्रेसी रुकन असम्बली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ठीक है। आरटीसी का कल सीएम साहब अच्छा डिसीजन ले ली है। मैं सबके तरफ से हमारे आरटीसी के वर्कर्स, संगारेड्डी आरटीसी वर्कर्स के तरफ में सीएम साहब को हम थैंक्स बोल रहे हैं, इसलिए कि उन लोगों को जॉब्स में ले लेके वो लोगों को जो तनख्वाह इमीडिएटली दे देना बोल के सीएम साहब हुक्म दे दिए। वो अच्छा डिसीजन लिए सीएम साहब। ठीक है, 50 दिन तो मुसीबत में आरटीसी वर्कर्स थे, इसीलिए यही टाइम पे पॉलिटिकल नहीं करना बोल के हमारा भी इरादा था कांग्रेस पार्टी का। इसलिए हम भी बहुत बार अपील किए सीएम साहब को। सीएम साहब ये पॉलिटिक्स के हिसाब से मत देखो, आप एक आदमी के हिसाब से सोच के डिसीजन लेना बोल के हम बहुत बार अपील किए सीएम साहब को। सीएम साहब कल सडनली मीडिया के सामने आके जो भी आरटीसी वर्कर्स को बगैर कंडीशन छोड़ के वो लोगों को जॉब से ले लेना बोल के हुक्म दिए। वो अच्छा डिसीजन का सीएम साहब लिए। तनख्वाह भी दे देना बोल के बोले। ठीक है, बाकी का जो डिमांड्स है वो बाद में उसके लिए सोच सकते, जब बाद में अभी टाइम है उसके लिए सोचेंगे। पहले तो जो मजबूरी है वो मजबूरी निकालने में सीएम साहब का जो डिसीजन है हम उसके लिए हमारे वर्कर्स के, आरटीसी के वर्कर्स की तरफ से मैं थैंक्स बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि जो कल एक इंसिडेंट हुआ, एक बच्चे को थोड़े लोग बलात्कार करके उनको मार दिए है। आज वो थोड़ा हैदराबाद या स्टेट में थोड़ा टेंशन में डाल दिया है कि अरे बच्चों को थोड़ा डर जा रहे, बाहर निकालना बोल तो डर जा रहे, माँ बाप भी डर जा रहे। ठीक है, उसको तो मैं पुलिस के ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं लगा तो ऐसा वो लोग कहीं को बोलते जो भी इंसिडेंस होता वो किसी को बोल कर नहीं होता, उसमें भी कोई पुलिस का गलती पकड़ने का नहीं है। फिर भी ऐसे इंसिडेंस फ्यूचर में नहीं होना, वैसा
कुछ मेरा सीएम साहब से या डीजीपी से साहब से मेरा अपील है कि मैं एक सूचना कर रहा हूँ, एक सेपरेट ऐसा इंसिडेंट्स को बचाने में हैदराबाद समझो या तेलंगाना में समझो, सेपरेट लेडीज को बचाने के एक सेपरेट कंट्रोल रूम लगा के, एक अच्छा उसको सेपरेट आईपीएस ऑफिसर लगा के उसको थोड़ा नंबर जो मुसीबत में है मैसेज दिए तो वो टाइम पे जाके वो बच्ची को बचाने में पुलिस ऑफिसर को काम बचाने में वैसा एक अच्छा एक फोन्स भी अवेलेबल रह के स्टेट में सबको लेडीज को वो नंबर पास करो, ऐसा एक सिस्टम बना बोल के मैं सीएम साहब से डीजीपी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी है हैदराबाद का पुलिस तो आज तो अच्छा ही है, वैसा कोई गलत नहीं है, मगर थोड़ा इंसिडेंट्स कैसा होता नहीं बोल सकते, उसको ऐसा एक बार हुआ इंसिडेंट नेक्स्ट टाइम नहीं होना, ऐसा कुछ कंट्रोल करने में कैसा डिसीजन लेते पुलिस वालों वैसा अलर्ट होना बोल के मैं मीडिया के तरफ से मीडिया के पास से मैं आप सीएम साहब को डीजीपी साहब को मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी है बच्चियों को बचाने में नेक्स्ट पुलिस वालों का एक्शन रेडी रहना, ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हो सो देखो बोल के मैं गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूँ। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज मकतूल वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के घर पहुंचकर उनके अरकान खानदान से मुलाकात की और शादनगर के करीब परसों हुए वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। प्रियंका रेड्डी के वालिदीन ने कहा कि पुलिस की लापरवाही और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में उसकी नाकामी के सबब उनकी बेटी की मौत हुई है। उनका कहना था कि इलाके में मौसर पुलिस पेट्रोलिंग होती तो शायद ये वाक़या पेश नहीं आता। వీళ్ళకు దాన్ని తట్టుకునే శక్తిని ఇవ్వాలని భగవంతుని కోరుతూ ఈరోజు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఇల్లు ఉద్యోగం ప్లేస్ తప్ప ఇంకో వ్యాపకం లేదు మా అమ్మాయికి అని వాళ్ళ మదర్ బాధపడుతున్న సందర్భాన్ని చూస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. నిందితులు ఎవరైనా కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళని పట్టుకోవడం, కఠినంగా శిక్షించాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి. సిపి గారు కూడా ఇప్పటికే విజిట్ చేసి ఒక టీంలు ఏర్పాటు చేసి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ వెళ్ళి వాళ్ళని పట్టుకోవాలనే దృఢ నిశ్చయంతో పోలీస్ శాఖ ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ సంఘటన పాల్పడ్డ నిందితులని ఖచ్చితంగా పట్టుకోవడం, వాళ్ళని శిక్షించడం జరుగుతుందని మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలందరికీ పటిష్టమైన భద్రత, రక్షణ కల్పించాలనేది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ముఖ్య ఉద్దేశం. దాంట్లో మహిళల రక్షణ అనేది మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్న అంశాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ, మహిళల భద్రత కోసమే షీటింగ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మహిళ కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల నంబర్లు ఏ విధంగా అయితే ఫేవరెట్ దాంట్లో పెట్టుకోవాలంటామో, సెల్ ఫోన్లో ఏ విధంగా అయితే స్పీడ్ డయల్లో పెట్టుకుంటామో దాంట్లో ఖచ్చితంగా షీటింగ్ సంబంధించిన నంబర్ పెట్టుకోవాలని మహిళా సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. నిన్న ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ సిస్టర్కి ఫోన్ చేసిన సందర్భంలో ఇమీడియట్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోన్ చేసినా, షీటింగ్ ఫోన్ చేసినా, 100 ఫోన్ చేసినా ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి తనను కాపాడే అవకాశం ఉండేదేమో. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర షీటింగ్ నెంబర్ ప్రతి మహిళా దగ్గర ఉండేటట్టు దయచేసి పెట్టుకోవాలని మహిళా సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకా పునరావృతం కాకుండా పోలీస్ శాఖ తరఫున ఖచ్చితంగా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వాళ్ళని పట్టుకోవడం, వాళ్ళని శిక్షించడం ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని తెలియజేస్తాం. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पुलिस चंद्रन गुट्टा ने मोहम्मद नगर बंदलागुड़े के रहने वाले 33 साल सैयद साबिर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 8,000 रुपये माल्य थी आधा किलो गांजा जब्त किया। एसीपी फलकनुमा मोहम्मद मजीद ने मीडिया को बताया कि उसके कब्जे से 1,150 रुपये की रकम और 2 व्हीलर भी जब्त की गई। बताया जाता है कि साबिर सरके की 6 वारदातों में भी मुलविस था। इंस्पेक्टर रुद्रा भास्कर की निगरानी में सब इंस्पेक्टर कृष्णैया और एम गोंडल राव ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। कांग्रेस के साबिक कारपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन की कामयाब नुमाइंदगी पर रंगानगर भोलकपुर में वाक़ मस्जिद कू यानी पहाड़ की मस्जिद के अतराफ अकनाफ कचरे की सफाई की गई। आवाम ने कचरे के अंबार और उसकी अदम निकासी के सबब पूरे इलाके में ताफुन फैल जाने और मुसल्लियों को सख्त तकालीफ का सामना किए जाने की शिकायत की थी। मुकामी अवाम ने इस काम के लिए वाजिद हुसैन को मुबारकबाद दी और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की नई हुकूमत जिसकी क़यादत उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, कल हफ्ते को महाराष्ट्र असेंबली में खत एतमाद हासिल करेगी। इसी दौरान उद्धव ठाकरे ने आज चीफ मिनिस्टर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को असेंबली में अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी थी। महाविकास अघाड़ी ने अपने 162 अरकान की तायद का दावा पेश किया था। रियासती असेंबली में शिवसेना के अरकान की तादाद 56, एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 है, जबकि 32 अरकान का ताल्लुक आजाद और छोटी पार्टियों से। गुज़िश्ता माह के चुनाव में बीजेपी 105 अरकान के साथ वाहिद अक्सरियती पार्टी की हैसियत से उभरी थी। नाथूराम गोडसे से मुतालिक भोपाल की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क पर पैदाशुदा तातुल को खत्म करने स्पीकर ओम बिरला ने तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स का एक इजलास तलब किया था। अपोजिशन अरकान ने प्रज्ञा ठाकुर की माजरत खाई को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उसकी माफी मशरूत है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उसने गैर मशरूत माफी मांगी है। अपोजिशन के हमलों से परेशान प्रज्ञा ठाकुर ने आज लोकसभा में माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। उसने कहा कि अगर उनके रिमार्क से अगर किसी के जज्बात मजरूह हुए हैं तो वो माफी चाहती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे चलकर कहा कि वो महात्मा गांधी का एहतराम करती हैं और कौम के लिए उनकी खिदमत की कदर करती हैं। बीजेपी के एमपी ने बताया कि अदालत ने उसे बरी कर दिए जाने के बावजूद एक एमपी ने उसे दहशतगर्द बताया है। आज जो ही ऐवान का इजलास शुरू हुआ, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि अपोजिशन के अरकान प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क का मसला उठाना चाहते हैं और उस पर बहस चाहते हैं, क्योंकि उसके रवैये से ऐवान के निगरान की हैसियत से कुर्सी अदालत की तौहीन हुई है और स्पीकर को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था, जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते
मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से मुझे है कि सर चर्चा में हमें कोई हर्जा नहीं, हमें कोई चिंता, लेकिन ये पद्धति के तरह नियमों की तरह पालन करे, यही हमारा गुजारिश है। होगी बात, हमारा गुजारिश है नियमों का पालन करे। कोई सुनो, आपका अधिकार है। नहीं, मैं नियम की बात नहीं करता, सदन नियमों से नहीं, सदन सबकी सहमति से भी चलता है। मेरा आपसे आग्रह है, जब कोई ऐसा गंभीर विषय होता है, निश्चित रूप से मैं जब लेबर का विषय था मैंने खुद नहीं कहा कि इसको आज नहीं, ये विषय छोटा है, इस पर डिबेट करने के समय पूरा करने दिया जाएगा। अपने मंडे को डिबेट करने जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे जब भी समय डिसाइड आप करेंगे, लेकिन उसमें प्रयास में देंगे। बीएससी की मीटिंग हुई उस समय भी पता नहीं, कोई बात नहीं, मैंने स्पेशल ऐसा नहीं बात मीटिंग हुई तो शून्यकाल वाला विषय उठा लेते ना दादा। 1 मिनट, और दूसरी बात यह है सर, 1 मिनट दादा, 1 मिनट सर, हम सब विपक्ष के सारे नेताओं ने, मेंबरों ने आपसे दरखास्त किया था कि सदन की अंदर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्याकारी जो है, नाथूराम गोडसे की पूजन हो रहे हैं, नाथूराम गोडसे की जब पूजन हो रहे हैं तो सदन की गरिमा को ये हानि पहुंचाते हैं और साथ साथ हमारी देश को अपमान होते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ हमारी देश के नहीं बल्कि दुनिया के पिता है सर, सारे दुनिया उनसे प्रेरणा लेते हैं, सारे दुनिया की पीड़ित लोगों की प्रेरणा स्रोत है। और उन्हीं के हत्याकारी को जब पूजन किया जाते हैं, जब उन्हीं के हत्याकारी को यहाँ सराहना किया जाते हैं तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सर देखिए, ये सिर्फ एक पार्टी का कोई व्यक्ति का मामला नहीं है। आप इनको बोलने दें, आप बोले सदन, आप पहले जब सदन की बिठाओ, आप बिठाओ सबको। सदन की अंदर ये घटना घटी है और इसके चलते पिछले 2-3 दिनों तक ये चर्चा सारे मीडिया पे, टीवी पे, पेपर पे, सारे मीडिया पे छाए हुए हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर चुने हुए एक नुमाइंदे ने महात्मा गांधी की जो हत्याकारी है, बार-बार वो हत्याकारी को देशभक्त कहते हैं और इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। सर, ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेवारी सरकार को भी है, आपको भी है। सिर्फ महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के पीड़ित लोगों की नेता है। ये जो नुमाइंदे हैं मालीगांव बम विस्फोट की मालीगांव कार्रवाई भी नहीं जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं जाएगा। जिस ढंग से आज सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तर्क कर रहे हैं, इसमें एक खुल्लम खुल्ला साबित कर दिए हैं ये सही मायनों में नाथूराम गोडसे की खुद पार्टी है, ये नाथूराम गोडसे की खुद समर्थक है। सर, हमला में क्या हुआ? सर, हमला में क्या लिखा, बाहर में क्या लिखा? सदस्य जो सदन का नहीं उसका नाम नहीं आवे, जा रहे हैं। सर, आप दोनों बोलते रहो, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम ही नहीं आएगा। सदन के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हमें शिकायत किया है। सर, सदन के अंदर क्या हुआ था, सदन के अंदर जो हुआ था उससे हम न्याय मांगने के लिए आपके पास गए थे। ये सर बाहर से कहा के कौन रेफरेंस लेके आते हैं, इसके साथ सदन के अंदर की बात क्या ताल्लुकात है? सदन के अंदर जो हुआ है हम उसी पर बात करना चाहते हैं। सर, फिर हम चाहते हैं ये अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी मांगे। सर, ये सदन की नहीं देश की सबको ये गरिमा की मसला है। फिर हिंदुस्तान की राष्ट्रपिता सारे दुनिया जिनको पीड़ित लोग जिनको गुरु मानते हैं, पूजा करते हैं, उनकी हत्याकारी को देशभक्त कहलाना सारे देशवासियों के लिए अपमान है। हम सारे देशवासी के लिए अपमान है। इसी पीड़ा से बचने के लिए हमसे आपसे सारे विपक्ष पार्टी दरखास्त किया था कि सदन के हुई जो बात उस पर आप आइए। सारे बाहर कौन क्या बोले हैं, क्या कहे हैं, कहीं सामने में क्या लिखा है, उसकी जिम्मेदारी सदन की नहीं, सदन के अंदर जो हुए
हम उसी पे सर आपको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। सर दोबारा मैं चाहता हूँ ये जो जिसके खिलाफ हमारा शिकायत है अनक्वालिफाइड अपोलॉजी मांगे, अनक्वालिफाइड अपोलॉजी मांगे सर, वो क्षमा मांगे, ये हमारा मांग है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।